अपने बच्चे अगला प्रोग्राम लेकर तशरीफ़ फरमा हैं। गीत के बोल हैं छोटे छोटे सपने, तो लिहाजा इसके तैयार किरदा हैं मुमताज़ मिस। जी हाँ, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी नाम है एहसास का, ज़िंदगी नाम है तजस्सुस का। एहसास अगर हो तो क्या बात है, जो किस्मत में नहीं उसका गिला नहीं करते। बी पॉजिटिव, जो किस्मत में नहीं उसका गिला नहीं करते। कुछ लोग तो मिलके भी मिला नहीं करते। सुना है रोज़ मिलने से कम होती है मोहब्बत, सुना है रोज़ मिलने से कम होती है मोहब्बत। यही सोच के तो हम आपसे मिला नहीं करते। जी हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे तैयार हो जाएं, इसके पहले एक क्लिप देखते हैं सीरतुन नबी पर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जब तक आप अपनी जगह पर बैठ न जाएं, प्रोग्राम की तरतीब आगे को बढ़ने वाली नहीं। सबसे गुजारिश है कि बराए तो हाज़रीन, जैसा कि आपको बताया जा चुका है माँ के कदमों तले जन्नत है। तो देखते हैं ये बच्चे किस तरह से माँ का मर्तबा और माँ का मकाम ज़ाहिर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जी हाँ, बिल्कुल सही। काउंसलिंग के लिए अभी क्लिप पेश की जा रही है, समाअत फरमाएँ नाज़रीन। काउंसलिंग की क्लिप पेश की जा रही है। आसिफ सर और निशात मिस। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, दुनिया में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। तो लीजिए पेश है।
इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। बिल्कुल सही। इसके बाद तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। एक क्लिप आपके सामने पेश की जाएगी स्पोर्ट्स के सिलसिले में। हम कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बिल्कुल ही गलत साबित हो चुका है। खेल की मशाल जलाई गई। यांच्या वतीनं निवृत्त्यांना बांधलेल्यांचं सहर्ष असं स्वागत। और तमाम असातिज़ा और मैनेजमेंट की तरफ से मेहमानान खुसूसी का खैर मकदम करता है। क्लिप जारी है, गीत पेश होने जा रहा है। पढ़ो लिखो तुम। गीत के बोल हैं पढ़ो लिखो तुम। अकबर सर इसके तैयार करदा हैं, तो कुछ ही लम्हों में आपके सामने पेश किया जा रहा है पढ़ो लिखो तुम। दिया गया अकबर सर की तरफ से पढ़ो लिखो ओ भैया। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लिप रहेगी डॉक्यूमेंट्री। एक उम्र गुजारी है आपने दरमियाने मकसद से, एक उम्र गुजारी है आपने दरमियाने मकसद से। हमें भी बता देना जो आपने अपने तजुर्बों से सीखा है। अब आपके सामने सैयद नगर इलाके का तारीखी इनामदार साहब ने किया। इस सैयद नगर इलाके में एक खुशहाल खानदान का बसेरा हुआ, जिनके सरबराह थे मरहूम मोहतरम यासीन इनामदार साहब और मरहुमा मोहतरमा रहमत बी इनामदार साहिबा। यासीन इनामदार साहब रेस कोर्स में माली के ओहदे पर फाइज थे। इसी के साथ साथ अपनी खेती बाड़ी के कामकाज भी किया करते और आपके इन तमाम कामों में आपकी अहलिया मोहतरमा रहमत बी इनामदार साहिबा का ताउन रहा। अल्लाह ताला ने आपको नेक औलादों से नवाजा, जिसमें 6 फर्जंद और 5 बेटियां हैं। ये दोनों वालिदैन कम तालीम याफ्ता थे, मगर उन्होंने अपनी तमाम औलादों को आला तालीम में 3 बेटों को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करवाई और 2 बेटे ग्रेजुएट की डिग्री हासिल किए। तालीम के साथ साथ अपने तमाम बच्चों से बेपनाह मोहब्बत की। ऐसे में ये कहना रब ने माँ की कुछ इस तरह मिसाल दी, रब ने माँ की कुछ इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। ये दोनों नेक शख्सियात कोई और नहीं बल्कि आप दोनों हमारे ट्रस्ट के सदर मोहतरम शफी इनामदार साहब के वालिदैन थे। आमीन। अब हम आपको अपने सदर मोहतरम जनाब शफी इनामदार साहब के खुशहाल खानदान की नेक शख्सियात से रोशनास कराने जा रहे हैं। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ। डाइस पर मोहतरम जनाब शफी इनामदार साहब के साथ साथ मोहतरमा शकीला आपा, मोहतरमा रिफान मैडम साहिबा, फरहत आपा, शहनाज मिस, पटेल मैडम, अनीसा आपा, जाधव मैडम, इसके बाद जनाब मोहतरम अख्तर हुसैन मोहम्मद तहसीलदार साहब, अब्दुल जब्बार, अब्दुल रशीद साहब, हुसैन भाई शेख,
मंगेश मधुकर दड़वी जो कि रत्नागिरी से आए हैं, डायस पर बुलाया जा रहा है। बराह करम आप स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। मोहतरमा पल्लवी झगड़े, लाइट ऑफ लाइट ट्रस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ पुणे, सीमा मैडम, मोहतरमा सीमा मैडम, जाधव मैडम, हमीद सर, मुबारक जिंगड़ी, संपादक महाराष्ट्र मिरर, पटेल अजहर भाई, कन्हेरे सर, दादा पोगर, असलम मोहम्मद हसन साहब, पल्लवी झगड़े, पटेल मैडम। डायस पर बुलाया जा रहा है मोहतरमा पटेल मैडम। बराह मेहरबानी आप डायस पर आ जाएं। फरहत आपा, रिफान मैम, शकीला आपा, हमराह आ जाएं। शफ़ी नामदार साहब आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट के सदर आ रहे हैं। जाधव मैडम, मैं बोल रहा इनको तो नहीं मानते। एक साथ में बुला मैं बोला ना तुमको 5-5 बोले थे सर। एक एक बोले तो कहाँ खड़े करेंगे। इनामात का सिलसिला शुरू हो रहा है। नाम लो से उनका इस्तकबाल करो। हम लोग एक करते हमारे बीच ये मेहमानान खुसूसी आज हाजिर हैं। अपने अदारे की जानिब से हम उनका खैर मकदम करते हैं। तुम बोल रहे क्या अभी तुम? अस्लाम उर्दू हाई स्कूल में दिसंबर महीने में बाल कला महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया गया। लाइट ऑफ लाइट ट्रस्ट काम कर रहा है अल जदीद उर्दू हाई स्कूल में और यासीन इनामदार स्कूल में, जिसके तहत स्कूल में अलग अलग सरगर्मियाँ ली गई, जिसमें स्मार्ट टीवी का बिठाए गए, सोलार सिस्टम बिठाई गई, सप्लीमेंट्री क्लासेस लिए गए और लास्ट वीक में जो बाल कला महोत्सव हुआ गया जिसमें 8, 9, 10 के स्टूडेंट का उसमें पार्टिसिपेट हुआ। जो बच्चे विनर हुए हैं आज उनको लाइट ऑफ लाइट ट्रस्ट की जानिब से इनामात दिए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले फरहत के मरकज़ से ये आती है सदाएँ, फरहत के मरकज़ से आती है ये सदाएँ, बेकार किसी की मेहनत नहीं जाती। सबसे पहले इनामात का आगाज़ हो रहा है। ऐसे कंपटीशन के लिए फ़र्स्ट प्राइज़ मिल रहा है अफशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन, 10th स्टैंडर्ड की तालिबे इल्म है। गुलपोशी की जा रही है। तमाम नाजरीन से तालियों की गुजारिश है, ज़ोरदार तालियां। गुलहाए अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मोहतरम जनाब शफ़ी नामदार साहब पेश खिदमत गुलहाए अक़ीदत कर रहे हैं। मोहतरमा शकीला आपा से गुजारिश है कि वो मेहमानान खुसूसी का इस्तकबाल करें। मोहतरमा फ़रहत आपा, मोहतरमा शहनाज आपा, करे नहीं इसमें तुमने ये करे ना प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना वहाँ पर सर बोलो गेस्ट का नाम पता है ना? हाँ तुम सिर्फ बोलते ऐसे कंपटीशन के लिए फ़र्स्ट प्राइज़ दिया जा रहा है अफशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन, 10th स्टैंडर्ड तालिबे इल्म है।
मैडम पीछे हो। किसके जरिए देने मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्ची का हौसला अफजाई करें। सेकंड प्राइज़ दिया जा रहा है नूरैन खालिद शेख, 9th स्टैंडर्ड।
शहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। जी हाँ, एक बार बच्चे अपने छोटे छोटे फिर तैयार हैं एक प्रोग्राम को लेकर।
प्रोग्राम की तरतीब आगे बढ़ाई जा रही है। ये अपने जामखेड़ है ना, जामखेड़ एंग्लो उर्दू के प्रिंसिपल साहब हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके इजहार ख़याल के लिए उनको मदू करते हैं। मोहतरम जनाब यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस अज़ीमुश्शान एनुअल सोशल गैदरिंग और आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट के रूह रवा शफ़ी इनामदार साहब, उनकी अहलिया, उनके साहबजादे, अल जदीद उर्दू हाई स्कूल प्राइमरी और जितने भी डिवीज़न से उनके प्रिंसिपल, हेडमास्टर साहबान, असातिज़ा कराम, आज का यह सोशल गैदरिंग प्रोग्राम बहुत ही आला पैमाने पर और अजीबुशान तरीके से लिया गया। इस प्रोग्राम में सरपरस्त हज़रात की शमूलियत, मेहमानान कराम और अज़ीज़ तुलबा व तालबात ने जो नुमाया किरदार अदा किया, उसके लिए मैं सबसे पहले अल जदीद उर्दू स्कूल के जितने भी डिवीज़न से, सेक्शन से, उन टीचर असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश, ये बहुत ही दिनों की कोशिशों की वजह से ये प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। ये कुछ मामूली प्रोग्राम नहीं है। महीनों की मुशक्क़तों के बाद इतना एक आला किरदार का एक अच्छे पैमाने पर यह प्रोग्राम पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम को, ये इदारे को चलाने में शफ़ी इनामदार साहब, जो कि 6 से 9, 11 स्कूलें चलाते हैं। एक इदारे को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। हम घर की एक फैमिली 4 बच्चों को, 5 बच्चों को संभाल नहीं सकते। एक बच्चा थोड़ा ज़िद्दी रहा, थोड़ा नाअहल रहा तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन हमारे ये पूना सैयद नगर से शफ़ी इनामदार साहब ने ये रहनुमाई की है, इतना बड़ा इदारा चलाए। इसके लिए मैं सबसे पहले शफ़ी इनामदार साहब इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ को कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में अल्लाह ताला इन्हें, इनकी अहलिया को और इनके घर के सब अफराद को सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती दे और खुश खुर्रम रखे, ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल में आने वाली कौम को इसी तरह बहुत सी स्कूलें, बहुत से प्रोग्राम, MBBS, दवाखाने, मेडिकल कॉलेजेस भी आपके लिए हाजिर करे। यह मैं दुआ करता हूँ। और मुझे जो आज इज़्ज़त बख्शी गई, इसके लिए मैं सभी टीचर हजरात और अल जदीद आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस नाचीज़ को इस लायक समझा और स्टेज पर 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बहुत खूब, एक अच्छा पैगाम ज़मीन बचाओ दरख्त लगाओ बच्चों के माध्यम से अपने को मिला। इसके बाद स्पीच हेड बॉय की स्पीच है। काबिल एहतराम चेयरमैन शफ़ी इनामदार सर, प्रिंसिपल साहिबा और मेरे अज़ीज़ वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ इसातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। अल जदीद उर्दू स्कूल इल्म का वो रोशन चिराग है। अल जदीद उर्दू स्कूल इल्म का वो रोशन चिराग है जिससे निकलकर बच्चे अपने मंजिल के पास है। टीचर के साथ मेहनत के सहारे, टीचर के साथ और मेहनत के सहारे अल जदीद उर्दू स्कूल का हर बच्चा अपने सपने की उड़ान का आगाज़ है। मेरा नाम अफशीन पीरज़ादे है और मैं 10वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ और मेरे क्लास टीचर का नाम आसमा मिस है। आज शाहीन मिस की वजह से मुझे हेड गर्ल बनने का मौका मिला, तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं इस स्कूल में 8वीं जमात से आई हूँ। मैंने जब इस स्कूल में कदम रखा, ना सिर्फ मेरी हिम्मत अफजाई हुई बल्कि मेरा हौसला भी बुलंद हुआ।
मेरा इस स्कूल में एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा है। यहाँ पर मैंने देखा है कि हर टीचर हर एक तलबा के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हर वक्त मेहनत व मुशक्क़त में लगे रहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे चेयरमैन शफ़ी इनामदार सर की मेहनत व मुशक्क़त से मैं आपको रोशनास कराना चाहती हूँ। पंखी काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, पंखी काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। सर ही के बदौलत आज हमारे घरों के सामने एक बेहतरीन स्कूल मौजूद है, जिससे रोज़ हज़ारों तलबा इल्म हासिल कर कर अपने मुस्तकबिल से करीब होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे स्कूल में और बहुत सी फैसिलिटीज़ मौजूद है, जैसे साइंस लैब जिसमें हम तजुर्बात करते हैं, लाइब्रेरी जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के किताबें पढ़कर हमारा इल्म में इजाफ़ा होता है, कंप्यूटर लैब और NGO की तरफ से मिली हुई स्मार्ट TV की वजह से हमारे इल्म में बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की हो रही है। इसी के अलावा हमारे स्कूल में और बहुत से प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, जैसे कि इस साल के 15 अगस्त के प्रोग्राम में हमारे इस साल के टॉपर्स की रैली निकाली गई और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। इसके अलावा दादी दादा प्रोग्राम में बुज़ुर्गों की अहमियत को बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया गया। इसके साथ साथ बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए फ़न फेयर जैसे प्रोग्राम भी रखे गए थे। इसके अलावा मैं हमारे रमज़ान के महीने में हमारे सर की जानिब से रोज़ा इफ्तार की दावत भी दी जाती है। मैं शफ़ी सर के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, नौनिहालों को वो कंदीले हरम देता है, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। ना सिर्फ हमारे चेयरमैन शफ़ी सर बल्कि उनकी पूरी फैमिली हमारे स्कूल के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हर वक्त मेहनत और मुशक्क़त में लगे रहते हैं। शफ़ी सर के साथ साथ शोएब सर सैयदनगर के लोगों के लिए बहुत सी खिदमात अंजाम देते हैं, जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप जैसी प्रोग्राम फैसिलिटी उन्होंने मुहैया की थी। इसी के साथ साथ हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल रिफान मैडम, फ़हीम सर हमारे स्कूल के तलबा के लिए हर वक्त जद्दोजहद में लगे रहते हैं। मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम 10वीं जमात के तलबा आपकी मेहनत को रायगा जाने नहीं देंगे। हम इस साल अच्छे नंबरात से पास होकर हमारे स्कूल, टीचर्स और वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। आखिर में मैं शफ़ी सर के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। सोच अच्छी हो तो पहचान बनती है, सोच अच्छी हो तो पहचान बनती है, लगन अच्छी हो तो राह आसान बनती है। हमारे चेयरमैन मोहतरम शफ़ी सर ने ये कर दिखाया, हमारे चेयरमैन मोहतरम शफ़ी सर ने ये कर दिखाया, कामयाबी मेहनत की पहचान बनती है। शुक्रिया। मोहतरम जनाब शफ़ी इनामदार साहब और मोअज़्ज़िज़ मेहमानानी खुसूसी वालिदैन और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से आज हम 33वां सालाना जलसा मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाई जा रही है अल-जदीद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल में मैं ज़ेर तालीम हूँ। सामाइन हज़रात, मेरा नाम ज़ैद अब्बास अली शेख है। मैं 9वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं इसी स्कूल में फूलबंद यानी बालवाड़ी से तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरे लिए ख्वाबों का ताबिर मेरे लिए स्कूल साबित हुआ है। फूलबंद से लेकर 9वीं जमात तक का ये मेरा सफ़र बड़ी मुश्किल व जद्दोजहद से मुकम्मल हुआ है। आँखों में नींद है मगर सोना नहीं, आँखों में नींद है मगर सोना नहीं, ये वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। मेरी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं। हमारे घर की माशी हालत ख़राब होने के बावजूद मेरे वालिदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। जनाब शफ़ी इनामदार साहब और मरहूम ज़ाकिर सर और तमाम टीचर्स ने मुझे हमेशा तालीम के लिए आरास्ता किया है। मैं अपने वालिदैन, तमाम टीचर्स और जनाब शफ़ी इनामदार साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। ये मेरी खुशकिस्मती वाली बात है कि आज मैं हेड बॉय के एज़ाज़ से नवाजा गया हूँ। आखिर में सिर्फ मैं एक शेर आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट के लिए कहना चाहता हूँ। यूँ ही जगमगाता रहे तेरी ज़िंदगी का आफताब, यूँ ही जगमगाता रहे तेरी ज़िंदगी का आफताब, तेरी सुबह रोशन कभी शाम तक ना पहुँचे। थैंक यू। मोहतरम जनाब शफ़ी इनामदार साहब, मोहतरम जनाब असलम हसन शेख,
और मोहतरमा शकीला साहिबा इनसे गुजारिश करूंगी कि वो डायस पर आएँ और ये बच्चों को ट्रॉफ़ी से नवाजें। हेड बॉय ऑफ द स्कूल अफशीन लाओ ट्रॉफी लाओ, चलो ये क्या ना ये मोहम्मद असलम हसन शेख अफशीन को ट्रॉफ़ी दे रहे हैं। हमरा शफ़ी नामदार साहब आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट के सदर। इसके बाद हेड बॉय की ट्रॉफ़ी दी जा रही है डायस के बीच में दी जा रही है। हेड बॉय जैद अब्बास अली, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। जज़ाए खैर। इसके बाद अगला प्रोग्राम शुरू होने जा खुदा तू वो है। लाला का नहीं पाबंद, ये नग़मा फ़स्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, खुदा तो वो है। ये हम दिया कलाम आपके सामने पेश हुआ। अभी दूसरा इसके जो आपके सामने हमद पेश की गई उसके तैयार किरदार थे नाज़नीन मिस। उसके बाद एक तू भरोसा आबिदा आपा इसके तैयार किरदा हैं। बच्चे तैयार हो रहे हैं, कुछ ही लम्हों में ये पेश किया जाएगा। स्पीच अब्दुल रहमान रफ़ीक शेख, स्टैंडर्ड 12th आर्ट्स, अपनी तकरीर पेश करें। मैत्रिणींनो, सर्वांना माझा नमस्कार। मी अब्दुल रहमान रफीक शेख आज स्नेहसंमेलनानिमित्त माझे मनोगत व्यक्त करतो। आज आयडियल ज्युनियर कॉलेजच्या या गौरवशाली मंचावर हेड बॉय अवॉर्ड स्वीकारताना माझ्या मनात कृतज्ञता, अभिमान आणि जबाबदारी या तिन्ही भावना एकत्रित आल्या आहेत। हा पुरस्कार माझ्या व्यक्तिमत्वाचा नसून मला घडवणाऱ्या प्रत्येक हाताचा गौरव आहे। ह्या महाविद्यालयाने मला केवळ पुस्तकी ज्ञान दिले नाही तर आयुष्य कसे जगायचे हे शिकवले। शिस्त, प्रामाणिकपणा, नेतृत्व आणि सामाजिक बांधिलकी हे आयडियल ज्युनियर कॉलेजने माझ्या व्यक्तिमत्वात रुजवले।
माझ्या यशामागे माझ्या शिक्षकांचे मोलाचे मार्गदर्शन आहे. त्यांनी केवळ मला शिकवलेच नाही तर माझ्यावर विश्वास ठेवला. तोच विश्वास म्हणजे माझी खरी ताकद ठरली. आज आयडियल ज्युनियर एज्युकेशनच्या रौप्य महोत्सवाकडून अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करत असताना प्राध्यापक शफी सर यांनी 2017 साली सय्यदनगरमध्ये आयडियल ज्युनियर कॉलेजची स्थापना केली. बोटांवर मोजण्या इतक्या विद्यार्थ्यांपासून सुरू झालेले कॉलेज आज शेकडो विद्यार्थ्यांमध्ये सुरू आहे. 100% निकालासोबतच 2024मध्ये आपल्या कॉलेजला बेस्ट कॉलेज अवॉर्ड प्राप्त झाले आहे. भौतिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांना कॅम्पस व्हिजिट, गेस्ट लेक्चर आणि इंडस्ट्रियल व्हिजिटचे आयोजन केले जाते. प्राध्यापक शफी इनामदार सर, प्राध्यापक शोएब इनामदार सर व फहीम इनामदार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्ट्स, कॉमर्स तसेच सायन्सच्या 2 तुकड्यांमध्ये कॉलेजचे विस्तार करण्यात आले आहे. मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या सवलतीसाठी आर्ट्स इंग्लिशच्या सोबतीला आर्ट्स मराठीची स्थापना करण्यात आली. मी प्राध्यापक शफी इनामदार सर यांचे शब्दात व्यक्त न होणारे आभार मानतो. त्यांच्याच त्यागामुळे आज मी इथे उभा आहे. मला आज हे जाणवते की यश मिळाल्यावर थांबायचे नसते तर अधिक जबाबदारीने पुढे जायचे असते. मी आज हे वचन देतो की मिळालेल्या प्रत्येक संधीचे सोने करून आयडियल ज्युनियर कॉलेजचे नाव सदैव उज्ज्वल ठेवण्याचा प्रयत्न करीन. ज्ञानासोबत नम्रता, यशासोबत माणुसकी आणि प्रतिज्ञासोबत समाजभावना जपेन. आणि मला हा सन्मान देणाऱ्या माझ्या कॉलेजच्या आयोजन समितीचे आणि इथं उपस्थित सर्वांचे मी मनापूर्वक आभार मानतो. जाता जाता एवढेच बोलतो की काडी पेटीतून पेट घेतलेल्या काडीने आग लावून आपण वणवाही पसरवू शकतो आणि त्याच काडीने दिवा लावून प्रकाशही पसरवू शकतो. पेट घेतलेली काडी ही सफी सरांची मेहनत आहे आणि लावलेला दिवा हा आयडियल एज्युकेशन ट्रस्ट आहे. आज त्याच दिव्याच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात ज्ञानाचा प्रकाश पसरला आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ये था ख्यालात का इजहार किया. उसके बाद में आइडियल गर्ल सानिया अब्बास अली नदाफ 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करेगी. सानिया अब्बास अली नदाफ. मैं 12th कॉमर्स से हूँ. मेरी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ कि लफ्ज़ अगर सच हो तो दिल में उतर जाते हैं. लफ्ज़ अगर सच हो तो दिल में उतर जाते हैं. बात हो खुलूस की तो मंजर बदल जाते हैं. मैं बात लफ्ज़ों से नहीं जज्बों से कहूँगी. मैं बात लफ्ज़ों से नहीं जज्बों से कहूँगी. जो दिल को छू जाए वही पैगाम दूँगी. मोहतरम मेहमान खुसूसी काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहब, मुअज्जज़ असतिज़ाए कराम और मेरे अजीज़ वालिदैन और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज इस स्टेज पर खड़े होकर आइडियल जूनियर कॉलेज से आइडियल गर्ल अवार्ड हासिल करना मेरे लिए बेहद ही फ़ख्र और खुशी का लम्हा है. मेरे दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना आसान नहीं. जब मैं 11वीं जमात इस कॉलेज में दाखिला लिया था तब मैं एक नई तालिबा थी. दिल में कई ख्वाब, थोड़ा सा खौफ और बहुत सी उम्मीदें. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये 2 साल मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा. आज जब मैं 12वीं जमात मुकम्मल करने के करीब हूँ तो महसूस होता है कि ये कॉलेज मेरा दूसरा घर बन चुका है. यहाँ के असातिज़ा सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं बल्कि हमारे रहनुमा, हमारे हौसले और हर मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बने. जब हमें खुद पर भरोसा न था तब उन्होंने हम पर भरोसा रखा. उनके मोहब्बत, सब्र और रहनुमाई के बगैर आज मैं यहाँ खड़ी भी ना हो पाती. इस कॉलेज ने सिर्फ मुझे तालीम ही नहीं दी बल्कि नए दोस्तों की सूरत में खूबसूरत ख़ानदान भी दिया. क्लासरूम की हंसी, छोटी छोटी बातें, इम्तिहानों का दबाव और एक दूसरे का साथ, ये यादें हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहेगी. आइडियल जूनियर कॉलेज ने मुझे एतमाद, नज़्म व जब्त, जिम्मेदारी और मुस्बत सोच सिखाई. यहाँ गुजारा हुआ हर लम्हा मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में मददगार साबित हुआ. मैं अपने वालिदैन की शुक्रगुजार हूँ जिनकी मोहब्बत, दुआएं और एतमाद हर कदम पर हमेशा मेरे साथ रहे. मैं अपने कॉलेज, अपने असातिज़ा और अपने दोस्तों की हमेशा एहसानमंद रहूँगी. ये एजाज़ सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सब का है जिन्होंने मुझे आज की मैं बनने में किरदार अदा किया है. मैं वादा करती हूँ जहाँ भी जाऊँगी अपने कॉलेज का नाम रोशन करूंगी और अपने कॉलेज की दी हुई कदरों को हमेशा अपने साथ रखूंगी. आज के इस खास मौके पर मैं हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब शफी इनामदार सर का करना चाहूँगी जिन्होंने सैयदनगर इस इलाके में आइडियल जूनियर कॉलेज
उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ कॉलेज की भी शुरुआत की। अगर आइडियल जूनियर कॉलेज की शुरुआत ना होती तो मुझ जैसे हज़ारों बच्चे आला तालीम से महरूम रहते। तो वहीं कुछ बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के कॉलेज जाना पड़ता, जहां उनका कम से कम खर्च 4 से 3 हज़ार तक आ जाना था, जिस वजह से कई वालिदैन अपने बच्चों की पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाते थे। पर जब से आइडियल जूनियर कॉलेज की शुरुआत हुई है, तब से हज़ारों बच्चे आला तालीम हासिल कर पा रहे हैं कम खर्च में और बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स के साथ। हमारे कॉलेज में वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि हर मोड़ पर हमारा साथ देते हैं, हमारे हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इसी का नतीजा है कि हमारे कॉलेज का हर साल का रिजल्ट 100% होता है। हमारे कॉलेज में कम फीस में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, लड़कियों के लिए महफूज मोहल्ला है, घर से कम फासला है और एक्टिविटीज़, कंपटीशन, स्किल डेवलपमेंट जैसी तमाम चीज़ें मौजूद है। यहाँ वक्त वक्त पर गेस्ट लेक्चर, काउंसलिंग, गाइडेंस सेशंस और भी एजुकेशनल विजिट होती रहती है, जिससे स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी निखरती है। यहाँ से पढ़ने के बाद कॉलेज के बच्चों को बहुत सी करियर ऑप्शंस भी मिलती है, जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेज जैसे अलग अलग करियर ऑप्शंस भी मिलते हैं। वहीं कुछ बच्चे एमपीसी और यूपीसी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं। आइडियल जूनियर कॉलेज का कायम होना हम जैसे हज़ारों बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ बच्चे कम खर्च में महफूज माहौल में अच्छी तालीम हासिल कर पा रहे हैं। मैं आइडियल जूनियर कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से जनाब शफी इनामदार सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। और साथ ही जनाब शोएब सर, मुसद्दिक सर और फ़हीम सर, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सर। पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, पत्थर की भी तकदीर संवर तराशा जाए। मोहतरम जनाब शफी इनामदार साहब और उनके हमरा साथियों को मैं यहाँ मदऊ करूँगी, यहाँ डायस पर आए और बच्ची को इनामात से नवाजे। आइडियल गर्ल्स, आइडियल बॉय, आइडियल गर्ल और आइडियल बॉय, 2 मिनट में उसका इनाम तैयार है। बच्ची को इनाम से नवाजा जाए। मोहतरम जनाब शोएब शफी इनामदार, रफीक शेख डायस पर आ जाएं। ट्रॉफ़ी और इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। बीच में आओ। ट्रॉफ़ी दी जा रही है। आइडियल गर्ल सानिया अब्बास अली नदाफ, 12th कॉमर्स। हेड बॉय अब्दुल रहमान रफ़ीक शेख, 12th आर्ट्स। इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। दीना आखिरी पड़ाव पर है, इसके पीछे मेहनत की है मोहतरमा शबाना मिस। नाते क़ल्बी मदीना, बच्चे जल्दी से आएँ और I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine
सालाना जलसे का मकसद ही जो है हमारा गैदरिंग, तमाम पेरेंट्स 1-2 मिनट बैठेंगे और मैं शफ़ी नामदार साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे शबाना आपा हर वक्त हर साल हमारी यहाँ पे आके गैदरिंग की एंकरिंग करते हैं, तो मैं हमारे शकीला आपा से गुजारिश करता हूँ कि हमारे शबाना आपा का गुलपोशी करें और गुलपोशी के साथ आजच्या आयडियल एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण इथे उपस्थित राहिलेला आहात. ह्या कार्यक्रम घडवण्याचं श्रेय किंवा घडवण्याची जी व्यक्ती आहे ती माझ्या शेजारीच बसलेली आहे. शफी साहेबांचं सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करायचे की अशा माणसाचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. स्नेहसंमेलन जसं पाहिलं तर ही 2-3 गोष्टीचा संगम आहे. त्या शाळेमध्ये असलेली ताकद, त्या शाळेमधली असलेली मुलं आणि त्या मुलांच्यांना घडवून करणारी जी शिक्षक मंडळी, की यांचा जर विचार केला तर ही कशा प्रकारे मुलं घडवतात ह्याचं हे प्रतीक आहे स्नेहसंमेलन. म्हणजे तुम्ही पाहताय हे लहान लहान मुलं इथं येऊन कसे प्रकारचा कार्यक्रम करतायत, त्याला तोड नाही. ते एका मुलाने इथं भाषण केलं मगाशी की शाळेमध्ये मी आल्यामुळे काय घडलो आणि काय झालं हे त्यांनी सांगितलं. पण हे घडायच्या आधी मी असं सांगेल की शफी इनामदारची शाळा म्हणजे शफी इनामदार हे काय माहिती आहे का, परीस आहे, परीस. आणि परिसाच्या सानिध्यामध्ये गेल्यानंतर जर लोखंड त्या परिसाला जर स्पर्श झाला तर त्याचं सोनं होतं. तसं या संस्थेमध्ये आलेली मुलं यांचं सोनं झालेलं आहे. आणि त्यांच्या बोलण्यावरून तुम्ही पाहता त्यांची भाषण करण्याची पद्धत, मुलं कशा प्रकारची बोलतात. एवढी लहान मुलं आहे पण उच्च माणसासारखी त्यांची भाषण शैली आहे. हे फुकट नाही. तुका म्हणे येडेगाबाळाचं काम नव्हे, त्याला जातीचे पाहिजे. हे कुणी करू शकत नाही. ही ह्या स्टाफ त्यांचा शफी साहेबांचा जो स्टाफ आहे त्या स्टाफचं बी जेवढं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. आणि ही लहान लहान मुलांचं जर तुम्ही पाहिलं की बालवाडीच्या मुलांचा जर कार्यक्रम तुम्ही पाहिलं तर असं वाटतं की ही मुलं कशी काय तयार झाली आणि सगळ्यात अवघड काम त्या मुलांचं आहे आणि ते लोक करून घेत आहेत. म्हणून हे जे कार्यक्रम आहे ह्या कार्यक्रम बनवण्यासाठी मला वाटतं जास्तीत जास्त 15-20 दिवस ना, 15 ते 20 दिवसामध्ये हा कार्यक्रम तयार करतात. एवढं सोपं काम नाही. सगळ्या मुलांना एकत्र घ्यायचं, ते शिकवायचं, त्याप्रमाणे त्यांना ते घडवून आणायचं आणि हे शिक्षक मंडळी ते काम करतायत. आणि याचं सगळं सर्व श्रेय किंवा यांना जे मार्गदर्शन ते शफी साहेबांचं आहे. म्हणून अशा गोष्टी करीत असताना मी एकच सांगू शकेल की ज्यामध्ये आपण आलो, या शाळेमध्ये आलो आणि या शाळेमधला कार्यक्रम पाहिलं असं वाटतं की इथून काहीतरी बरोबर घेऊन जावं, की या शिक्षकांनी कशा प्रकारचं शिकवलं, यांनी काय काय दिलं आहे यातलं काहीतरी बरोबर घेऊन जावं आणि इतर लोकांना सांगावं, अरे जा त्या शाळेत, तिथं काय आहे पहा, काय नाही त्याच्यामध्ये. असं म्हटलं झालं पुन्हा तिथं काय उणं, तर शफी साहेबाची शाळा इथं काय उणं आहे, काय कमी नाही. कुठलाही कार्यक्रम असो त्याच्यामध्ये तडजोड नाही.
आणि आलेल्या माणसाला रिस्पेक्ट देतात. माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला त्यांनी आज या ठिकाणी बोलायची संधी दिली. मी एक सामान्य कार्यकर्ता आहे, परंतु इथं ज्यावेळेस मला बोलायला दिलं की माझ्यापुढं प्रश्न पडतो की आपण काय बोलावं, पण बोलण्यासारखं चिकर आहे. पण मी एकच सांगेल की ही जी मुलं असा कार्यक्रम करतायत, पालकांना मी सांगाल की तुम्ही या मुलांना फक्त गुणवत्ता पाहण्यासाठी येऊ नका, कार्यक्रम पाहण्यासाठी येऊ नका, पण आपली मुलं काय करू शकतात हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी या शिक्षकांचा तो कार्यक्रमाचा अट्टाटास आहे. ध्यानात ठेवा, आपले मुलं काय आहेत, आपल्या मुलाच्या अंगामध्ये काय गुण लपलेला आहे आणि या इथं झालेली मुलं कशा प्रकारची पुढच्या वाटचाल करतायत ही मुलं इथं दाखवत आहेत. आणि ह्याच खेळामधून जो कलाकार आहे पुढचा, हा कलाकार शोधण्याचं काम या संस्थेतून किंवा अशा कार्यक्रमातून घडला जातो आणि त्याची पोचपावती म्हणून तुम्ही पालकांनी येऊन ते बरोबर घेऊन जायचं असते. मी तुम्हाला सांगितलं इथं यायचं करमणूक म्हणून येऊ नका, आल्यानंतर काय करा की इथं काय शिकवलं जातं, कशा प्रकारे आपला मुलगा काय करू शकतो याचं पहिल्यांदा गुणकत करा. आणि जाताना एवढं एकच सांगेल की या शाळेतल्या मुलांना आणि इथल्या शिक्षकांना माझे लाख लाख धन्यवाद. असं म्हटलं झालं की ज्या ज्या वेळेस तुम्ही ते जे कार्यक्रम करतात त्याचं कौतुक करावं तेवढं थोडं ते शब्दात येणार नाही, असं तुमच्या लोकांचं काम आहे. आणि इथून पुढचं काम तुमचं सर्वांचं चांगले हो आणि शफी साहेबांच्या शाळेची अशाच प्रकारची प्रगती होत राहो. सर्वांना आरोग्य संपदा आता नवीन येणारं वर्ष आहे, सर्वांना ते सुखाचं समृद्धीचं भरभराटीचा आनंद आहे, आरोग्याचंच आहे. आणि आमच्या शफी साहेबांच्या शाळेचा नौकर नावलौकिक चांगल्या प्रकारचा हो अशी पांडुरंगाचरणी प्रार्थना करून या ठिकाणी थांबतो. अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा माझी या सकळा हरीच्या दासा, कल्पनेची बाधा नोये कदा काळी ही संत मंडळी सुखी असो, अहंकाराचा वारा न लागो राजेचा माझी या विष्णुदासा भाविकाशी नामा म्हणे तय असावे कल्याण ज्या मुखी निदान पांडुरंगा. या व्यक्तीप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षकांना पूर्ण शाळेला माझ्या शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराज. पूरी गैदरिंग के अंदर पीपीटी देखा है, हमारे इकरामीस जो हमारे स्कूल में ही बालवाड़ी से पढ़ी है और हमारे स्कूल में आज प्रोफेसर है, तो मैं शकीला आपा से, इरफान मैडम से गुजारिश करूँगा कि वो इकरा का स्वागत करे और उसको उसकी गुलपोशी करे. तो मैं ये पीपीटी बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन कोरियोग्राफी करते हुए बेहतरीन बनाया है और प्रोग्राम को उसी से 4 चांद लगाया है. तो मैं अनीसा आपा से भी गुजारिश करूँगा, अनीसा आपा आए, अनीसा आपा आ जाओ, आ जाओ अनीसा आपा. इकरा भी इसके उस्ताद भी है और ये हमारे पास में बालवाड़ी से पढ़ी है, तो और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पीपीटी बनाया है. उसके बाद में गानों को कोरियोग्राफी करते हुए तमाम टीचर्स को साथ दिया है. तो ज़ोरदार तालियां बजाइए इस काम के लिए. और इसी तरह से इकरा मीर से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह से काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे. और मैं आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से चलाए जा रहे अदारे अल जदीद उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से ये प्रोग्राम जो गैदरिंग का आप देख रहे थे, ये प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम होता है. आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह से आपने डिसिप्लिन कायम रखा है और इसी तरह से हमेशा जब भी हम बुलाएं तब भी आए और इसी तरह से डिसिप्लिन कायम रखें. थैंक यू, खुदा हाफिज़.